हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज जेडीएस इंटरमीडिएट का पार्ट 2 फिजिक्स। आपकी क्लासेस चल रही है। आज लेक्चर नंबर 5 देखेंगे आप। लेक्चर नंबर 5 में आप देखेंगे कॉन्वेक्स। कल की लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर के लिए यूवीएफ फॉर्मूला प्रूव किया था। आज उसी फॉर्मूले को रिपीट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूवीएफ फॉर्मूला। देखिए, आपकी क्लास 12 का ये फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है और फिजिक्स हमारा पार्ट 2 है, जिसका यूनिट है हमारी रे ऑप्टिक्स और टॉपिक चल रहा है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कल की वीडियो में हमने ये चीज देखी थी बच्चों, कॉनकेव मिरर के लिए यूवीएफ फॉर्मूला हमने प्रूव किया था। कॉनकेव मिरर के लिए ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था। तो आज की क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हमने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर की ओर पॉलिश होती है। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की ओर पॉलिश होती है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में होता है। तो ये हो गया इसका पॉइंट पी यानी पोल, और ये हो गया सेंटर सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी को जब मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, सी और पी को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम लेंगे जो आपके पी और इनफाइनाइट के बीच रखेंगे, पी और इनफाइनाइट के बीच। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये है एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट ए बी। इसका नाम है ए और बी। ए बी एक वस्तु, इससे हमें दो लाइन इंसिडेंट करानी है। इस पर दो लाइन इंसिडेंट कराएंगे। एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये जाएगी वहां से, फोकस से जाएगी। ये जाएगी बच्चों फोकस से। ये लाइन जाएगी फोकस से, फोकस से हमें आती हुई महसूस होगी। और यहाँ है इसका सेंटर सी। एक लाइन हम सेंटर से लेके आएंगे, एक लाइन सेंटर से लेके आएंगे। एक लाइन सेंटर से लेके आएंगे और जो लाइन सेंटर से आएगी वो सेंटर से ही वापस जाएगी। तो ये सेंटर से आने वाली लाइन वापस भी कहां से गई है, सेंटर से। और दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका है ये पॉइंट हो गया एफ, ये हो गया सी, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे
तो ये हो गया अपना ए डैश और बी डैश, ये है इमेज। इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे एम, ये पॉइंट है एम और ये हो गया ए बी। यहां से एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम देंगे एन। तो चूंकि सभी डिस्टेंस हम पी से मेजर करेंगे ना, तो ये डिस्टेंस होगी यू और इमेज की डिस्टेंस होगी वी और फोकस की डिस्टेंस होगी एफ, सी से पी तक की डिस्टेंस होगी आर। तो अपना रे डायग्राम बनके कंप्लीट है। अब आप इसमें कुछ ज्योमेट्री यूज करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक ट्राइंगल ए बी सी। इन यहां हम लिख देते हैं पहले एपी क्या है, एपी है माइनस के यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और सीपी क्या है, वो है माइनस के प्लस के आर, प्लस के आर। और पी ए डैश क्या है, तो पी ए डैश है बच्चों वी। पी एफ, पी से एफ तक की डिस्टेंस है एफ यानी फोकल लेंथ। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, और एक दूसरा ट्राइंगल लेंगे इसमें ए डैश बी डैश और सी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। एक ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ए डैश बी डैश सी। दोनों को सिमिलर कर लेंगे, तो ये दोनों सिमिलर है तो इस पर में अप्लाई करेंगे ए बी। ट्राइंगल की देखेंगे ए बी सी में ए सी, ए सी, ए सी अपोन में सी ए डैश, सी ए डैश। इसको इक्वेशन नाम देंगे फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल और लेंगे बच्चों, एम एन और एफ। इन ट्राइंगल एम एन एफ, एम एन एफ के साथ में एक ट्राइंगल लेंगे ए डैश बी डैश और एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। इसे भी सिमिलर करेंगे, तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड एम एन अपोन में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा, इसके बराबर होगा एम एन वाले ट्राइंगल में देखेंगे हमने लिया एम एन एफ, ये वाला ट्राइंगल लिया तो एफ एन देखिएगा ये वाली साइड एफ एन अपोन में इसके नीचे आएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसको इक्वेशन नंबर नाम देंगे 2। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप इस रे डायग्राम में देखेंगे जो बी एम वाली लाइन है, ये बी एम वाली लाइन ये एपी के पैरेलल है। तो रेज कौन सी रेज जी, रेज बी एम पैरेलल है, इसके पैरेलल है एपीसी के, यानी लाइन एपी के पैरेलल है। एपी के दो लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी एपी और बीएम आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होंगी, बराबर होंगी। देन कौन बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी एम एन के, एम एन के बराबर होगी। तो इक्वेशन 2 में ए एम एन की जगह हम ए बी रिप्लेस कर देंगे, तो लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम एम एन की जगह क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो ए बी अपोन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपोन ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो दोनों की हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी ए सी अपोन में सी ए डैश बराबर होगा, इसके बराबर होगा एफ एन अपॉन ए डैश एफ, ये बराबर होंगे आपस में। अब हम इन सभी के मान रे डायग्राम से देख करके यहाँ रिप्लेस कर देंगे।
तो हमें AC देखना है। AC जो है ये पूरी डिस्टेंस है, तो AC को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, AP प्लस CP। तो हम AC को क्या लिखेंगे, AP प्लस CP। देखो AC कितना है, AC यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, पूरी टोटल डायग्राम में देखेंगे आप। तो AC पूरी डिस्टेंस है, तो इसके दो पार्ट बनाएंगे, AP प्लस CP, AP प्लस CP अपॉन, इसके बाद है CA डैश। तो CA डैश को देखेंगे, CA डैश ये वाली डिस्टेंस है, तो हम CA डैश को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, CP में से, टोटल CP में से माइनस कर देंगे, इस पूरे CP में से माइनस कर देंगे PA डैश, PA डैश इजिकल टू, यहाँ है FN, क्योंकि N P के बहुत नियरेस्ट है, हम यहाँ लिखेंगे P जो है वो बहुत करीब है N के, तो हम N को P पढ़ सकते हैं, तो N की जगह क्या लिख देंगे P, PF अपॉन A डैश F। A डैश F ये वाली डिस्टेंस आप देखेंगे इस डायग्राम में, A डैश F ये है, तो हम PF में से, नीचे PF में से माइनस कर देंगे PA डैश, PA डैश, इस पूरी PF डिस्टेंस में से हम PA डैश को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमारे पास सभी डाटा मौजूद है, तो हम AP की जगह रिप्लेस करेंगे। देखो हमने AP क्या लिखा था, माइनस के U, हम AP जगह लिख देंगे माइनस के U प्लस CP किसके बराबर है, R के बराबर है, तो R अपॉन CP किसके बराबर है, R के बराबर है, माइनस PA डैश किसके बराबर है, V के बराबर है, तो V होगा बराबर, PF किसके बराबर है, F के, तो F लिख देंगे अपॉन PF, फिर F के बराबर है तो F माइनस V, क्योंकि PA डैश कितना है, V के बराबर है। क्योंकि हमने एक बात पढ़ी है कि R किसके बराबर होता है, 2F के बराबर होता है, तो R की जगह 2F रखेंगे, तो माइनस के U प्लस के 2F अपॉन 2F माइनस के V बराबर F अपॉन में F माइनस V। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो U की F में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के UF, और U की V में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस UV। अब हम 2F की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर, 2F की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2FV। अब हम F की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इजिकल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस के FV। दोनों पक्षों में 2F स्क्वायर बराबर है, ये क्रॉस यानी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, यहाँ बचेगा UV बचेगा बराबर, इन पदों को हम इधर ले जाएंगे, ये सभी टर्म्स इधर ले जाएंगे, तो 2FV इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 2FV, ये इधर जाएगा तो प्लस के UF, और माइनस के राइट हैंड साइड में पहले से ही है FV, तो 2FV में से एक FV माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, FV बचेगा। देखिएगा इस पद को और इस पद को देखिएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, ये 2 है और ये 1 है, तो UV बराबर 2FV में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा UF प्लस के VF, ये बचेगा। इसमें से F क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो UV बराबर F कॉमन ले लिया हमने, तो U प्लस V, इस F को इसके रेसिप्रोकल इसके अपोन में पूछाएंगे तो 1 अपॉन F बराबर U प्लस V अपोन में इसके अपोन में आएगा UV। इस UV को दोनों के एलसीएम में ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन F इजिकल टू, U को UV के अपोन में ब्रेक करेंगे तो U अपॉन UV प्लस V को UV के अपोन में ब्रेक करेंगे तो V अपॉन में UV। देखो इस पद में से U कैंसिल हो जाएगा, इस पद में से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन F इजिकल टू 1 अपॉन में V प्लस 1 अपॉन में U। तो ये फॉर्मूला है अपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला सेम ही होता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला यही होता है 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U।
इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन और है, वो है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू एच आई अपॉन एच ओ। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के डेरिवेशन को देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन यानी क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन में u इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू होता है बच्चों, बराबर होगा एच आई अपॉन में एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन करेंगे तो देखिएगा, ये सबसे पहले ये आपका एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये पॉइंट हो गया इसका P, ये पॉइंट हो गया इसका C, और इन दोनों को मिला दिया तो इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी आपने देखा एक वस्तु हमारी ए बी, इससे गई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है मुख्य अक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में इसे रिफ्लेक्ट करता है। यदि यहाँ कोई देखने वाला तो इसी लाइन को अगर हम इसी के पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये बच्चों फोकस पे आके मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पे। अब हम एक लाइन इस पे लेके आएंगे, पोल पे लेके आएंगे, किस पे लेके आएंगे? पोल पे। जो लाइन पोल पे आएगी ना, जितने एंगल पे पोल पे आती है उतने एंगल पे वापस चली जाती है, ये गई वापस। तो पहली लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन आपकी ये है, लेकिन दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी वाली लाइन है इसको इसकी डायरेक्शन में हम पीछे बढ़ा देंगे। कहाँ बढ़ा देंगे? पीछे। तो आपने देखा पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन को जब हमने पीछे बढ़ाया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देंगे नीचे। क्लियर है जी? तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए और बी, ये होगी अपनी इमेज ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो इसमें देखिएगा ए से पी तक की डिस्टेंस होगी यू, ए से पी तक की डिस्टेंस क्या होगी? यू, और पी से एफ तक की डिस्टेंस होगी एफ, और पी से ए डैश तक की डिस्टेंस क्या होगी? वी। ठीक है जी। और ए बी यानी ये इमेज है तो इसे बोल लेंगे हम एच आई, और ये ऑब्जेक्ट है इसे बोल लेंगे इसकी हाइट को एच ओ। ए बी को क्या बोल लेंगे? एच ओ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी, सभी सिंबल यहाँ यूज करके लिख देते हैं। ए बी क्या है? ए बी जो है वो किसके बराबर है? एच ओ के बराबर है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश क्या है? वो इमेज है, और कितना है वो? एच आई है, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव होगा। एपी क्या है? एपी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये होगा माइनस यू क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। इसके बाद है पी ए डैश, पी ए डैश क्या है? पी से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस, और ये होगा माइनस वी। क्या होगा? माइनस वी। तो इसे क्या कह रहे हैं हम? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका नाम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका नाम है हाइट, हाइट ऑफ इमेज, इसका नाम है बच्चों हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। इसके बाद है एपी क्या है? एपी क्या है? एपी है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब डायग्राम में देखेंगे आप, और दो ट्राइंगल का चयन करेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी, एक तो ये ट्राइंगल लिया, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे बच्चों पी पी, ट्राइंगल लेंगे कौन सा, पी ए डैश और बी डैश। पहला ट्राइंगल हमने लिया ए बी पी, दूसरा लिया क्या, पी ए डैश बी डैश, ये दूसरा ट्राइंगल हमने लिया पी ए डैश बी डैश। आर सिमिलर, तो दोनों हमने क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। तो सिमिलर है तो क्या होगा, ए बी अपोन में होगा ए डैश बी डैश, क्योंकि ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड है ए डैश बी डैश, बराबर होगा किसके बराबर होगा, ए पी के कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, ए पी के कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, वो है पी ए डैश। अब देखिए, अभी हमने यहाँ लिखा भी है, ए बी किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ, हम यहाँ लिख देंगे एच ओ, अपोन में ए डैश बी डैश क्या है, एच आई, हमने यहाँ लिख दिया एच आई, एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट है, एच आई इमेज की हाइट है, बराबर एपी कितना है, एपी है माइनस के यू इजिकल टू, और पी ए डैश कितना है, वी माइनस के यू पी, ये तो प्लस है ना, वी तो प्लस है ना, तो ये हो गया अपना वी। तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसे उल्टा कर देंगे। तो माइनस के वी अपोन में यू इजिकल टू एच आई अपोन में एच ओ, एच आई अपोन एच ओ, और यही रेशो हमारा कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन, यही रिलेशन हमारा कहलाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। यदि अब देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन की कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, इसको हमें समझना है, और ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम देगी। क्या, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन की कुछ वैल्यूज है, अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी आई, किसी भी न्यूमेरिकल में m की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, तो जो इमेज होगी ना, इमेज बच्चों, इमेज क्या होगी, इमेज होगी वर्चुअल, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और क्या होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और क्या होगी, इरेक्ट होगी। दूसरा, अगर m की वैल्यू अगर छोटी आती है 0 से, m की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है, तो इमेज कैसी होगी, तो भैया इमेज होगी आपकी, इमेज की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, वो आपकी रियल होगी, कैसी होगी, रियल होगी, एंड इन्वर्टेड होगी, अगर, ठीक है जी, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आती है, अगर m की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट साइज में दोनों बराबर होंगे। अगर m 1 आता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के साइज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आज की वीडियो में आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूवीएफ रिलेशन, और आज की वीडियो में आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आपसे मिलते हैं कल के लेक्चर में। यूवीएफ हमने यानी कि मिरर को लेकर के अपने कंसेप्ट पूरे कर लिए। कल आपके इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड, जैसे हमने एक डेरिवेशन किया था F बराबर R/2, ये डेरिवेशन किया था। दूसरा डेरिवेशन अभी हमने क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दूसरा ये क्या, और तीसरा डेरिवेशन अभी आपके सामने ये प्रूव किया गया। तो इन्हीं से रिलेटेड कल की क्लास में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल। थैंक यू।